हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे और बेहतर होंगे। आज हम जानेंगे कि यम पॉस के सदस्यता का अप्लाई कैसे किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। तो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस पर सर्च करेंगे MPACS 2025। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने जो पहली लिंक आएगी, यम पैस सदस्यता महाअभियान, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यम पैस सदस्य बनाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इस वाले लिंक पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP भेजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। OTP भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज दी जाती है। तो OTP को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो OTP आ गई है तो हम डाल देते हैं। OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आएगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे कोने में देखने को मिलेगा, ये इसको आपको ले जाके यहीं पे क्लिक कर देंगे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेज इस प्रकार से ओपन होकर फॉर्म आ जाता है। आपको यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो आप आवेदक का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल कर होकर आएगा। फिर आपको जन्म तिथि यहाँ पे डाल देनी है। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे आपको लिंग चूज कर लेना, पुरुष है महिला है क्या है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे आधार संख्या डालना होता है। तो हम आधार संख्या यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद आपको नीचे आ जाएंगे, निवास स्थान पता विवरण। तो आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको निवास स्थान पता विवरण। उसके बाद यहाँ पे अपना जनपद चूज कर लीजिएगा आप। तो जनपद चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे तहसील चूज करने के लिए कहता है, तो आपको तो यहाँ पे तहसील चूज कर लेना है। फिर आपको विकास खंड चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत आपको चूज कर लेना है। तो ग्राम पंचायत हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य 100 ग्राम, यहाँ पे भी आपको ग्राम पंचायत ही देखने को मिलेगा अधिकतर। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे पिन कोड अपना आधार के अकॉर्डिंग डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे निवास स्थान पता, यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे व्यवसाय विवरण में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको कृषक डाल देना है। ये ऑनलाइन अप्लाई बीज और खाद के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे कृषक डाल देते हैं। कृषक डालने के बाद यहाँ पे देखिए यम पैक्स का चुनाव, मतलब आपको अप्लाई करके कहाँ पे देना है, कहाँ से आपको बीज लेना है, वो स्थान का जगह का नाम यहाँ पे आपको डालना है। जैसे हमें ब्लॉक से लेना है तो हमारा बैतपुर ब्लॉक लगता है, तो हम यहाँ पे बैतपुर ब्लॉक चूज कर लेंगे। देखिए हम बैतपुर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देना है। जैसे जिनका अप्लाई करना है उनके बेटे का नाम, माता का नाम, उनकी वाइफ का नाम आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको संबंध देखने को मिल जाएगा, दादी, बहन, पुत्र, मित्र का भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम नाम डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ पे संबंध चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आपको फिर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको 1 से 2 हेक्टेयर तक ही रखना। अगर उससे ऊपर करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, ऑनलाइन करने में समस्या होगी। इस वजह हम 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको निजी भूमि करना, अगर आप ही का भूमि है तो निजी भूमि, नहीं तो अगर पट्टे वट्टे पे लिए हैं किसी से, कर केवल रहे हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नहीं तो निजी वाले भूमि पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको 2 डालना है, ठीक है। 2 डालेंगे, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे पेमेंट भी लगेगा। तो हम 2 को यहाँ पे डाल देते हैं। 2 डालने के बाद आपको देखिए देखने को मिल जाता है 226 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, सुरक्षित करें,
एक डालेंगे तब होगा नहीं। देखिए अब डाल के देख लेते हैं कि एक में होता है कि नहीं। सिंपली 2 डाल देते हैं। 2 डालने के बाद आपको सुरक्षित कर देना। सुरक्षित करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा डिटेल फॉर्म फिर कर आ जाता है। तो यहाँ से आपको पेमेंट नहीं करनी है, लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर से मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे OTP भेज दी जाती है। तो फिर से आपको OTP को यहाँ पे डाल देनी है। OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें। इस वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, देखिए OTP को हम डाल देते हैं। उसके बाद OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका डिटेल उसी प्रकार का शो होकर आएगा। लेकिन वहाँ पहले नहीं पेमेंट करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, तभी पेमेंट होगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज कर लेना है। नेट बैंकिंग चूज करने के बाद SBI पे दे, हम SBI से कर रहे हैं तो SBI को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर ID अपना डाल लेना और पासवर्ड डाल लेना है। जिसके बाद होगा नेट बैंकिंग वो जानते होंगे, यूजर ID पासवर्ड। तो यूजर ID पासवर्ड को तब तक हम डाल देते हैं। तब तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे शो होकर आ जाता है। उसके बाद कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आपके अकाउंट से जो नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP भेज दी जाती है 6 अंक की। तो आपको यहाँ पे OTP डाल देनी है। OTP आ जाती है तो OTP को हम डाल के कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है ना, वेट करना है, बैक नहीं जाना है। ये अपने आप पेज बैक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से पेज अपने आप बैक हो गया है। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। यही रसीद आपको कस्टमर को निकाल के दे देनी है, जो अपने ब्लॉक पे वो लेकर जाएगा जहाँ पे खाल लेना है। उसके बाद वहाँ पे आपको उसको पासबुक दिया जाएगा।